सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 9वें स्कंद की कथा का 13वां दिन है और कल हमने अध्ययन किया था श्री रामायण के 7 कांडों का रहस्य, जिसमें कि हमने बाल कांड और अयोध्या कांड का रहस्य का अध्ययन कर लिया था। और अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। वह निर्वासन बनाता है, निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपश्चर्या की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी वह भोगोपभोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र तक नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ पाती। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहां भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई न हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई भी नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्नहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंदमूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है वह अरण्य कांड दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा मोह शबरी भक्ति भी है। शूर्पणखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी की शुद्ध भक्ति की ओर देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक राम की मैत्री का त्याग नहीं करता है तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी संभव है जबकि हनुमान जी मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान जी के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधरता नहीं है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के 10वें स्कंद की भांति यह सुंदर कांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान 10वें स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदर कांड का है।
सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है, अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी, नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीभ को वश में करना ही पड़ेगा। स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सीता जी पराभक्ति हैं। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्मा दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा कालम। कालम सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तरकांड में भी प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी अक्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवनावस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तरकांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान है। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहेंगे तो कन्हैया कब आ पाएगा? शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब राम का स्मरण न किया जाता हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज को उपदेश दिया। यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ सलवप अत अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एगाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में तो दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है वह अमृत के बदले में विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी न करें। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ू रहाऊं। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोगोपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। अगला अध्याय है राजा जयति एवं देवयानी वृतांत। राजा जयति को ही देखिए।
उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थी। स्नान आदि से निर्वृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी, तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिए और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकला हुआ राजा जयाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विष्यक समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया, तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना पड़ेगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा जयाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा जयाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। जयाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा, उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी? शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा जयाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया। फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोगोपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जिर्यतो या न जिर्यते, भृतहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण होते जाते हैं। भोगा न भुक्ता व्ययमेव भुक्ता है, तृष्णा न जीर्ण व्ययमेव जीर्ण है। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महाशनो महापाप्य, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त न होने वाला महापापी और वैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा जयाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी ही होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, वे वैरी हैं, उनके साथ बैरी सा ही व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है, न्याय में भक्त है प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीक आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। अगला अध्याय है रंती देव चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख। राजन, रंती देव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी ही करता रहेगा। रंती देव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी का दुख मैं ही झेलूं, जिससे उनको दुख न भुगतना पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा, उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम। 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना
और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारिका नाथ बने। पृथ्वी भर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज नवम स्कंद की कथा का अध्ययन पूरा हो गया है। आइए थोड़ा सा कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे।